नमस्ते फ्रेंड्स। थंबनेल देखकर आपको लगेगा कि हम कैसे 10 मिनट में घर की, मंदिर की और किचन की सफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। आपने अगर अपनी सारे ही आपकी कुर्सी है, सोफ़ा है, उनको कवर कर रखा है ना, तो बहुत कम ये धूल वाले होते हैं और आपको सफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आपको बस इनके कवर ही धोने हैं और इसके बाद ये बिल्कुल साफ़ है। तो इस तरह से कुर्सी धोने में भी मुझे बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि ये काम बिल्कुल ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें धूल होती ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमने इसे कवर अप कर रखा है। और कुछ कुछ समय पर अब दिवाली के बिना भी इसे साफ़ तो करते ही हैं हम 2-2 3-3 महीने पे। यानी ऐसा नहीं है कि दिवाली पे हमें ऐसा कुछ डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड। और देखिए कुर्सियों को भी मैंने सुखा दिया है और अब चलते हैं अपने किचन में। मेरे किचन में ये वाला जो भाग है यहाँ बहुत क्षार लगता है, तो मैंने यहाँ पर विनेगर, बेकिंग सोडा और कुछ हमारे डिश का जो वॉशर का लिक्विड होता है उसे लिया है। इन सबको मिला के यहाँ मैंने डाल दिया और आप देखेंगे इतना अमेजिंग ये साफ़ हो गया है। और आप इस तरह का लिक्विड बना के रख दीजिए, आप कोई भी तरह के इसमें दाग धब्बे हैं उन्हें बड़ी आसानी से आप इस तरह से निकाल सकते हैं और घर को बहुत ही नया सा क्लीन कर सकते हैं। और हम बिल्कुल भी मेहनत के बिना देखिए ये कितना साफ़ हो गया है ना, बहुत ही ईजी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ में ही मैंने पूरी अपने वॉश बेसिन और इन सारे एरिया को भी इसी तरह से बिल्कुल आसान वे में और बहुत जल्दी झटपट साफ़ कर लिया। फ्रेंड, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखने से हमारे दिवाली के काम बहुत आसान हो जाते हैं। आप अगर नहीं कर सकते तो एक साथ में बहुत सारी एरिया को ना करें, आप एक एक दीवार को लीजिए, एक एक साइड को लेकर आप साफ़ कर सकते हैं। अगर हम सब कुछ साथ में करते हैं तो हमें बहुत टेंशन हो जाता है कि ये सब कब होगा, कैसे होगा, और हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। बस इसको तो साफ़ करने के लिए मैंने खाली थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड लिया था और बस इस तरह से इसे पोंछ दिया। और आपको पहले ही मैंने बताया कि मैं इसे छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों का उपयोग करती हूँ, जिन्हें हमें साफ़ करने के बाद इसे मैं थ्रो ही कर देती हूँ, तो हमें साफ़ करने की इन्हें फिर से ज़रूरत नहीं रहती। ये मेरे पास लेगिस का एक छोटा सा टुकड़ा था, तो बस इसी तरह से मैंने इसको पहले साबुन से पूरा रगड़ दिया और उसके बाद गीला और एक सूखे कपड़े से मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो गया। तो इस तरह से भी आप, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी खाना बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे मसाले के तेल के दाग लगते ही रहते हैं, तो आप इस तरह से बिल्कुल इन्हें क्लीन कर सकते हैं और बहुत ईजी है। आप चलते हैं अपने डोर की तरफ। अब डोर पे वुड पॉलिश कराने के लिए हम बुलाते हैं तो बहुत खर्चा हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ये मेरा दरवाज़ा काफ़ी धूल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 से 4 महीने से इसे साफ़ नहीं किया था। और फिर मैंने कहा चलो इस दिवाली इसकी बराबर वुड पॉलिश कर लूँ। और इसके लिए आपको कुछ भी महंगा लाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा आप शॉक्स ले सकते हैं या तो इस तरह का आप कपड़ा ले लीजिए और इसमें 2, आप बोल सकते हैं टेबल स्पून ही मैंने इसमें कोकोनट ऑयल लिया है शुद्ध, और बस इससे इस तरह से मैं इसमें पॉलिश कर रही हूँ। और आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि विधि ने आप इसको 5 मिनट्स में तो पूरा चमका देंगे अपने दरवाजे को और आपको बिलीव नहीं होगा। तो आप इस तरह से कोई भी अपने पास वुडन की जो भी आपकी जो चीज़ें हैं, उन चेयर है, टेबल है, उन सब को भी आप इसी तरह से घर पर ही खुद पॉलिश कर सकते हैं। काम भी बहुत ईजी और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड। अब चलते हैं कि मैंने क्या किया। मेरे पास ये पुराना सा डोरमेट था, अब ये डोरमेट फट गया है दोनों बाजू से, तो मैंने इस तरह का ये सोफ़ा कवर है जिसमें से मैंने पहले तो टेबल रनर बनाया था और अब मैं सोच रही हूँ इसे ऊपर की बाजू यहाँ लगा दूँ। पीछे नहीं लगाती तो चलता, क्योंकि अगर ये फटा हुआ ना होता, लेकिन ये पीछे फटा हुआ है, तो मैंने कुर्ते का एक कपड़ा लिया, उसे हर बाजू से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखा है और फिर मैंने क्या किया, उसको इस तरह से बिल्कुल सिंपली मोड़ दिया है। और देखिए हमारा एक नया सा डोरमेट रेडी हो गया है ना, बहुत ईजी। तो आप इस तरह से घर की सफाई के साथ साथ छोटे बड़े इस तरह घर के काम की चीज़ों को भी आप साथ में करते जाइए, तो इस तरह से आप डोरमेट के भी काफ़ी पैसे बचा सकते। फ्रेंड, साथ ही मैंने मंदिर की भी सफाई कर ली। इस पर जो मैंने बिछाया था ये मेरा प्लेन ब्लाउज़ पीस है जिसे मैंने यूज़ नहीं किया था, कोरे ही ब्लाउज़ पीस था, उसे मैंने यहाँ से निकाल दिया और अब मैं एक नया सा ब्रोकेट का कपड़ा बिछा रही हूँ जिस पर लेस लगाई है। फ्रेंड, मंदिर तो हमें बहुत कम ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम रोज़ ही पूजा पाठ करते हैं तो ये साफ़ ही रहता है। लेकिन इसकी जो ऊपर की दीवार है वह काफ़ी धूल थी, तो पहले मैंने इसे गीले, आप देख सकते हैं, पानी वाला किया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर वॉशिंग लिक्विड लगाया और इस तरह का मैंने स्पॉन्ज लेकर इसको बराबर अच्छी तरह से इसे रगड़ के साफ़ कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि स्पॉन्ज पे सभी चीज़ इस पे लग गई है। देखिए सारी धूल को मैंने इस तरह से दूर कर दिया और ये बिल्कुल नया सा मेरा हो गया है फ्रेंड। तो थोड़ा बहुत हम दिवाली के टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, तो देखिए मंदिर कितना अच्छा फिनिशिंग वाला चमक गया। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसे इस तरह से पोंछ दिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसके किनारों को अच्छी तरह से हमें कपड़े से ही पोंछ देना है फ्रेंड। और देखिए बहुत हो सके तो आप थोड़ा सा यहाँ पर भी नारियल तेल का यूज़ करके इसे पॉलिश कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ कि ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी दिवाली में सफाई करने के लिए। और मैंने इस तरह के कुछ हुक्स ले लिए और यहाँ पर मैंने इस तरह से ये जो खाली था ना वहाँ मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। तो मैंने ये खुद ही बना लिया है। फ्लावर्स को लड़ी को निकाल कर आधी आधी कट करके इस पर मैंने इस तरह से लाभ शुभ को लगा दिया है और इस तरह से मैंने यहाँ तैयार किया है। और फिर मैंने भगवान को फिर से उनकी जगह पर प्रस्थान करवा दिया है और इस तरह से मेरा मंदिर बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो गया। लेकिन साथ में इसके जो ड्रॉर है ना, इसकी भी मैंने अच्छी तरह से सफाई कर दी, क्योंकि हम बार बार यूज़ करते हैं, बाद में हर चीज़ को यहाँ वहाँ रख देते हैं, तो इन्हें ड्रॉर को हमें थोड़े थोड़े समय पे ज़रूर से साफ़ करने पड़ते हैं। और जिससे मैंने इस तरह से साफ़ कर दिया कि भाई फिर मुझे जब भी पूजा करनी होगी तब दिवाली की, तब मुझे इन्हें सब चीज़ें मुझे वहीं पर उसकी जगह पर ठीक से मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कितना सारा मैंने इधर उधर हो गया, तो इन सभी चीज़ को मुझे इसे एडजस्ट करना था। तो मैंने एक अच्छे से इस पर नीचे कपड़े को बिछाकर इस तरह सारी दिवाली की पूजा की सामग्री को मैंने इस तरह से इसमें रख दिया है और इस तरह से इसे कंप्लीट साफ़ करके रख दिया है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप छोटे छोटे काम साथ में करते जाइए। एक साथ में आप सारे काम को ना करें, बहुत जल्दी से आपके घर की सफाई बिल्कुल हो जाएगी। जी हाँ। और इसके बाद यहाँ दूसरे में मैंने जो है भगवान की ओढ़नी और चुनरी को और कुछ उनके आभूषण को रखा है। तो फ्रेंड्स, आप रोज़ 10 मिनट करेंगे ना तो आपका घर इतना अच्छा चमक जाएगा। और मात्र आपकी इस तरह की थोड़ी सी समझदारी से, सफाई से आपको थकान भी बिल्कुल नहीं लगेगी, काम भी आपका बहुत ही ईजी होने वाला है। तो फ्रेंड, इस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके आप अपने घर को साफ़ कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, जिसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा। मिलते हैं, टेक केयर।